आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वुडन फ्लोरिंग के बारे में। तो इस टॉपिक में हम आज बताने वाले हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वुडन फ्लोरिंग लगाते वक्त। तो वुडन फ्लोरिंग आप घर में भी लगवा सकते हो, ऑफिसेज़ में भी लगवा सकते हो, लेकिन किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कहाँ लगवाना चाहिए ये हम बताना चाहते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जहाँ भी लगवाना है, जैसे आप घर में भी लगवा सकते हो, ऑफिसेज़ में भी लगवा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है, ठीक है, जो जहाँ भी आप लगवा रहे हो आपका वहाँ पे डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए। मींस अगर आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे लगवाते हो तो क्या होता है कि ज़मीन से फ़र्श में सीलन आ रही होती है, ठीक है। वो सीलन आपकी टाइल पे भी आ सकती है, ठीक है। जैसे जो वुडन फ्लोरिंग है, ठीक है, वो आप टाइल पे भी लगवा सकते हो, कंक्रीट पे भी कंक्रीट फ्लोर पे भी लगवा सकते हो, जो भी आपकी फ्लोर है उस पे लगवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उस पर डैम्पनेस ना आ रही हो। अगर सीलन आ रही होगी तो फिर आप वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग कराने से पहले आपको वहाँ की डैम्पनेस सही करनी होगी। एक चीज़ ये हो गया, फ्लोर पे डैम्पनेस देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आसपास की वॉल रहेंगी, जैसे ये रूम है, आपको यहाँ वुडन फ्लोरिंग करानी है तो रूम के चारों तरफ देखो आप वॉल में, ठीक है, वॉल में ऐसे आप देखो, अगर वॉल में नीचे से अगर सीलन जा रही है तो वहाँ भी आपको ये सीलन पहले इसको रोकना पड़ेगा, फिर आप रिकमेंडेड है कि तब आप वुडन फ्लोरिंग कराओ। तो सबसे पहले चेक करोगे आप डैम्पनेस, ठीक है, आपको डैम्पनेस रोकनी है। फिर दूसरी चीज़ ये हो गई, पहली चीज़ ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ लेवल फ्लोर का, लेवल ऑफ द फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे फ्लोर के लेवल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लो अगर ये फ्लोर है, कहीं पे ऐसे ऊपर है, कहीं ऐसे नीचे है, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे काफ़ी ढलान दी हुई होती है। तो यहाँ पे अगर फ्लोर ऐसा है, मान लो ऊपर है, तो आप इसे वो ग्राइंड करा के ऐसे बराबर करा लो। कहीं गड्ढा है तो ऐसे फिलिंग करा लो, इससे आप सीमेंट से करा सकते हो या फिर पुट्टी से करा सकते हो। यहाँ पे सरफेस उठा था तो आप इसे ग्राइंड करा के कट करा सकते हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप वुडन फ्लोरिंग का जो प्लैंक आता है, ठीक है, ऐसे प्लैंक होता है, जैसे टाइल आती है वैसे ही प्लैंक आती है वुड की। वो 4 फीट की होती है, 8 इंच की उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, वुडन प्लैंक, ठीक है। जब आप ये प्लैंक बिछाओगे ज़मीन पे, ठीक है, ऐसे लॉकिंग वाला सिस्टम होता है, ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है, एक के बाद एक ऐसे प्लैंक। तो जब आप ऐसे बिछवाओगे उसके प्लैंक, तो अगर ज़मीन ऊपर नीचे होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जब उस पर पैर पड़ेगा या भी कोई चीज़ भी रखोगे तो ऐसे वो बेंड होगी या फिर दबेगी, उस पर चलोगे तो ये से क्या होगा कि आवाज़ आएगी आपकी, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको फ्लोर का लेवल कराना पड़ेगा। अब लेवल कराने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो आप जिससे लगवाओ टाइलिंग, जिससे ये आप वुडन फ्लोरिंग करा रहे हो, उससे पहले कहो आप लेवल चेक करो सारे जगह का कि लेवल बराबर में हो। अगर लेवल ऊपर नीचे है तो पहले आप लेवल को बराबर कराओ। फिर ये तो हो गई पहले जगह देखने की बात। अब लगवाते समय क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ देखो, ये वुडन प्लैंक ज़मीन पे रखने से पहले, जैसे मान लो ये फ्लोर है, फ्लोर पे आप क्या करो, पॉलीथीन शीट डलवाओ। पॉलीथीन शीट बिछवा लेने से ये होगा, आप क्या होगा कि जो अगर कभी सीलन आती भी है ज़मीन से तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। पॉलीथीन शीट डालने के बाद उसके बाद फोम पड़ेगा, ठीक है, इस पे फोम पड़ेगा, फोम नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, एक 2 mm का फोम आता है, ठीक है, फोम की लेयर होती है, फोम की 1 mm से 2 mm की आती है, तो आप 2 mm की लगवाओ तो बेस्ट है, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की लगवाओ, वो बेस्ट है। फोम लगेगा। अब फोम लगाने का ये रीज़न है क्योंकि ये वुड का होता है, ठीक है, अगर फोम नहीं लगेगा तो आवाज़ आएगी जब चलने पे उस पर। तो फोम क्या करता है, साउंड प्रूफिंग का काम करता है, साउंड प्रूफिंग, ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। फिर उसके बाद आप वुडन प्लैंक जो भी मंगाते हो, ठीक है, आप उस रूम में ले जाके रख दो,
48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स ये क्यों रखना है? क्योंकि जो वुड होती है ना, वो आपके जो जहाँ भी आपको ये वुडन फ्लोरिंग करानी है वहाँ के टेम्परेचर के साथ मैच हो जाए। क्या होता है कि वुड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो श्रिंक भी होता है, ठीक है, और एक्सपेंड भी होता है। तो अब आप 48 आवर्स के लिए रख दोगे तो वो आपके रूम के अकॉर्डिंग अपना सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेट होने के बाद आप उसे 48 आवर्स के बाद इसे आप बिछवाना शुरू करोगे। बिछवाने के बाद एक चीज़ का और ख्याल रखना, जो दीवार होगी, जैसे मान लो ये दीवार है, तो जो गैप दोगे दीवार और वुडन फ्लोरिंग में वो 10 mm तक का गैप दोगे। कि जैसे कि हमने बताया वुड की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो श्रिंक भी होती है, एक्सपेंड भी होती है। कभी आप गौर किए होगे कि जो आपका दरवाज़ा है, ठीक है, वो बरसात के बाद जाम हो जाता है, कभी खुलता नहीं है, कभी एकदम फ्री खुलता है, फ्रेम के साथ वो जाम हो जाता है। तो वैसे ही जो वुड है वो भी एक्सपेंड होती है, श्रिंक होती है। तो ऐसे में आप 10 mm का गैप दोगे फ्लोरिंग में और वॉल में। जैसे कि हमने देखा यहाँ से आप मान लो ये प्लैंक है, प्लैंक बिछवाया, ऐसे प्लैंक बिछेगी वुडन की, तो ये 10 mm की जो गैप है, अब इसमें हमने बड़ा दिखाया आपको कि आसानी से दिख सके। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब लगवाने के बाद इसे पानी से आपको बचाना है, मतलब थोड़ा बहुत पानी गिर गया कोई बात नहीं, आप उसे क्लीन कर दोगे, लेकिन ज़्यादा पानी देर तक गिरा रहा तो वो सही नहीं है। तो आप उसे जल्द से जल्द सुखाने की कोशिश करोगे। उस पर रोज़ आप पानी से सफाई नहीं कर सकते हो, आप हफ्ते में एक बार बहुत है, आप पोछा उस पर लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप वुडन फ्लोरिंग लगाते वक्त ख़्याल में रखनी पड़ेगी कि वुडन फ्लोरिंग अच्छी सर्विस आपको दे सके। थैंक यू।